दोस्तों, कहते हैं ना, माँ बनना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन क्या ये सफर इतना आसान होता है? सुबह की मिचली से लेके रातों की नींदें उड़ जाना, लेकिन फिर वो एक हंसी और रोना आपकी जिंदगी पूरी बदल देता है। इस वीडियो में मेरी वाइफ बताएगी प्रेगनेंसी के वो रियल स्ट्रगल्स जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। और हाँ, बच्चे की पोट्टी से लेके डायपर और नींद की कहानियां भी बहुत हैं। तो जो पेरेंट्स बनने वाले हैं और जो पेरेंट्स अभी बनेंगे, ये व्लॉग उनके लिए है, मिस मत करना, क्योंकि इसमें है प्रेगनेंसी की पूरी रियलिटी। तो बने रहिए और शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट कम व्लॉग। जो भी आप समझना चाहे, बट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फुल मिलेगी। तो मंजू, स्वागत है आपका आज की ये पॉडकास्ट में। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो ये पॉडकास्ट है, तो बेसिकली इस पॉडकास्ट को हमने दो हिस्सों में बांटा है, एक प्री डिलीवरी और एक पोस्ट डिलीवरी, डिलीवरी से पहले की और डिलीवरी के बाद की। तो पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ आपसे। राहुल, एक बात पूछती हूँ, आपने क्वेश्चन लिए कहाँ से हैं? ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं चैट जीपीटी से। कुछ बहुत ही मेरे को बहुत ही जो कॉमन एफएक्यूज थे वो मैंने लिए हैं, ठीक है? तो तुम उसके जवाब दो। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, जब पहली बार पता चला तो प्रेग्नेंट हो तो क्या रिएक्शन था तुम्हारा? पहली बार जब प्रेग्नेंट हो तो रिएक्शन था, हमने टेस्ट किया और ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आ गया। उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ को बताया, तो अंदर से डर भी लग रहा था। उसके बाद सासू माँ को भी थोड़ा डर लगा कि अभी ये सब एक बार डॉक्टर को दिखाएंगे, उसके बाद ही इस चीज़ की खुशी मनाएंगे। बिल्कुल। और रोना बहुत ज़्यादा आ रहा था और राहुल उस टाइम पे सोए थे। राहुल का मैं उठने का वेट कर रही थी कि जब वो उठेंगे मैं उनको जब ही बताऊंगी। तुम्हारी सबसे अजीब क्रेविंग्स क्या थी? क्या सबसे ज़्यादा खाने का मन करता था उस टाइम पे? क्रेविंग तो मेरी ऐसा कुछ खास थी नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत, मुझे मोमोज का चटनी और गोलगप्पे का पानी तीखा खाने का ज़्यादा मन करता था, क्योंकि घर में सारा हल्का खाते हैं। सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा था? सबसे ज़्यादा जब हमने अपनी बेबी की हार्ट बीट सुनी थी। ओके। शारीरिक रूप में सबसे ज़्यादा तकलीफ कब हुई? कुछ आखिरी के महीनों में, शुरुआत के महीनों में, या कब हुई? मुझे पूरी मतलब स्टार्टिंग में तो नहीं हुई, और जो मुझे वॉमिटिंग होती थी उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी बस, और पूरे 9 मंथ तक मुझे वॉमिटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया प्रेगनेंसी में? पूरी फैमिली ने, सब ने, मेरे हस्बैंड ने, मम्मी ने, पापा ने और देवर ने, सब ने किया। फिर भी सबसे ज़्यादा किसने किया? सब ने किया। बाकी मैं अब वो है कि मम्मी ज़्यादा समझती थी, मेरे हस्बैंड भी समझते थे। ऐसा नहीं है कि सब ने पूरी फैमिली ने किया। सबसे ज़्यादा फिर भी सबसे ज़्यादा मैं सबका इनाम लूंगी। लोग कौन कौन सी बेवकूफ़ी वाले टिप्स देते थे? अरे अंगूर नहीं खाते, अगर ये नहीं खाते ऐसा हो जाता है, तो मैं किसी की सुनती नहीं थी। लेकिन पाइनएप्पल नहीं खाते बोलते हैं, ये तो सच बात है, पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो नहीं खाते। तो लोग जो एडवाइस देते थे वो सही भी होती थी? हाँ, सही भी होती थी, पर यह है कि ठीक है, वो लोग भी बोलते हैं पुराने ज़माने में वो होता था, अब के ज़माने में अलग चीज़ है। डॉक्टर से पूछ के वो चीज़ खा लेती थी मैं। डॉक्टर ने बोला पिज़्ज़ा खाओ, मैं पिज़्ज़ा खा लेती थी। जब पहली बार किक महसूस हुई तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, एकदम रोने वाली फीलिंग, पेट में कुछ तितलियां उड़ रही हो। हाँ, ऐसे वाली फीलिंग होती थी। मतलब बार बार मन करता था बेबी कब मूवमेंट करेगा, कब मूवमेंट करेगा, तो वो चीज बार बार सुनने का मन करता था। कोई फुदकता होगा, जैसे नहा रहा हो कोई फुदकते। तो डर लगता था कभी कभार कि डिलीवरी के बाद क्या होगा? हाँ, लगता था। या डिलीवरी में क्या होगा? हाँ, डिलीवरी के टाइम पे कैसे सब कुछ होगा, और अब हम एक माँ बनने वाली हूँ, कितनी सारी एक बेबी को लेके बहुत चीज़ों का डर रहता है। और कोई प्रॉब्लम्स उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जो तुमने फेस करी? बाकी मेरी मतलब वो प्रेगनेंसी वाली जो फीलिंग थी वो बहुत अच्छी रही। बट डॉक्टर ने तुम्हें एक्सरसाइजेस के लिए भी तो बताया था? हाँ जी, एक्सरसाइज के लिए भी बोला था। एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है करनी। वॉक करने के लिए बोला था, एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, तो वो सब मैं करती थी। डॉक्टर का कहना मानो और सब कुछ ठीक होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट शुरू होने वाला है, जो है डिलीवरी के बाद का, यानी कि जब बेबी हो गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, डिलीवरी के बाद पहली बार बच्चा जब गोद में उठाया तो कैसा फील हुआ?
जब गोद में उठाया बहुत ही अच्छा, बस खुशी से आंसू आ रहे थे। और जब मैंने बेबी की रोने की आवाज सुनी हम्म। तो ऐसा फील हो रहा था यार, मैंने एक इंसान, अपना बच्चा पैदा कर दिया। तो जब तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा था तो तुम्हें तब आवाज आ गई थी उसकी रोने की? हाँ हाँ हाँ, जैसे वो गई थी और मुझे उसके रोते ही मुझे पता चल गया था कि बेबी गर्ल है, उसके रोने से। ये कैसे पता चला? हाँ, वो उनका बेबी के रोने से ही मुझे पता चल गया था बेबी गर्ल है। ओके। बच्चे को सबसे पहली हेल्थ प्रॉब्लम क्या आई थी? पहले तो हम जो डिलीवरी का टाइम था तो नॉर्मल ही ट्राई कर रहे थे, तो बच्चे को जो हार्ट बीट की प्रॉब्लम होने लगी, बच्चा पेट में प्रॉब्लम करने लगे, तो पॉटी करने लगा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी में ले जाते और फटाफट ऑपरेशन करते, बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उसके बाद ही ऑपरेशन करने लगे। ऑपरेशन के बाद जब बेबी हो गया था तो उसके बाद जो उसकी हार्ट बीट में वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो उसको एनआईसीयू में रख दिया और वहाँ पे वो कम से कम 2 दिन रही है, 2 दिन या 24 घंटे। और उसका तो जब वो 24 घंटे मेरे को दिखी नहीं, उसके बाद जो 24 घंटे मुझे दिखे, भाई इतना रोना आता था कि मैंने बेबी होने के बाद बेबी मेरे साथ नहीं है। एक तो इंजेक्शन लगते थे। बट ठीक है, वो भी ना कंटिन्यूअस वो एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी उसका चलता था तो वो भी अच्छा था, बेबी के हेल्थ के बारे में और कंटिन्यूअसली पता उसके चलता बाद था। जब बेबी हमारे पास आ गई थी उसके बाद भी उसको पीलिया हो गया था, फिर लेके चले गए एनआईसीयू में रखने के लिए। पीलिया तो एक कॉमन प्रॉब्लम है, शायद सब बच्चों को होती है। हाँ हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन बट उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बेबी बस हमारे पास रहे। जब वो अपनी नजरों के दूर जाता तो ऐसा लगता है कि यार कहाँ चले गई। तो तुम्हें कुछ तो ऐसा मैं रोती थी वहां पे, तो डॉक्टर मुझे डांटते थे कि रो क्यों रही हो, हम रख रहे हैं वहां पर आपकी बेबी का ध्यान। मुझे वहां पर फीड करवाने बुलाते थे ना हर घंटे में। थर्ड सवाल है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तुम्हें क्या क्या दिक्कतें आई? बहुत ज्यादा दिक्कत आई। पूरे 5 डे तक मैंने कोई फीडिंग नहीं करवाई। उस 5 डे के बाद मुझे एक पाउडर दिया उन्होंने और वो पाउडर मैंने लिया दूध के साथ, पानी के साथ, तब जाके मेरा लैक्टेशन शुरू होने के लिए। हाँ, दूध आना कब शुरू हुआ? वही मतलब 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते नहीं, घर आने के बाद तो हो गया था यार, 1 हफ्ते बाद। और डॉक्टर ने कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई थी? हाँ, एक्सरसाइज वगैरह भी बताई थी। और 1 हफ्ते के बाद मैंने फीडिंग करवाई। उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कत हुई, दर्द हुआ। और क्या उन एक्सरसाइजेज से कुछ फायदा हुआ तुम्हें? एक्सरसाइज कर ही नहीं पाती थी, थोड़ा बहुत करती थी। उस टाइम पे ये रहता कि मेरी बेबी को भूख ना लगे ज्यादा, बेबी को फीडिंग करवानी है कैसे भी करके। और उस टाइम पे बच्चा बहुत छोटा होता तो वो फीड कर भी नहीं पाता इतनी जल्दी से। एक दिक्कत होती है बहुत में कि जब बच्चा होता है पहली बार जब आता है, स्टार्टिंग में जब वो पॉटी करता है तो वो ग्रीन कलर की पॉटी करता है। तो वो चीज देख के डर लगा तुम्हें, या रिद्धि ने भी ग्रीन कलर की पॉटी करी थी या नॉर्मल? मैंने तो वो पॉटी देखी नहीं। मैंने देखी ग्रीन कलर की करी थी। ठीक है, तो हाँ, ग्रीन कलर की करी थी, ग्रीन ब्लैक सी एकदम। अभी तो तुम बोली तुमने देखी नहीं थी। तुम बढ़ जाए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम ये बताओ, बच्चों के लिए कौन सा डायपर सबसे बेस्ट है? बच्चों के लिए कौन सा डायपर सबसे बेस्ट है? और डायपर में भी 2 स्टाइल आती है, पैंट्स वाले और एक टेप वाले डायपर्स। बेस्ट कौन से रहते हैं हर बच्चे के लिए, हर उम्र के हिसाब से? हमने अपनी बेबी के लिए जो यूज करे वो ये किए हैं कि हम बेबी हग वाले यूज करते थे और वो भी टेप वाले, क्योंकि मुझे वही सही लगते। और हमारी जो बेबी है वो हमेशा बेबी हग वाले ही उससे सूट करते थे, हम कोई दूसरी कंपनी के नहीं लाते थे। तो मैं ये बोलूँ कि बेबी हग वाले एकदम बेस्ट है। 6 मंथ तक टेप वाले रहते हैं, उसके बाद पैंट वाले पहना सकते हो। पैंट वाले में थोड़ा लीकिंग की प्रॉब्लम रहती है ना हाँ, स्टार्टिंग में बच्चों को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेबी हग के डायपर्स टेप वाले। कुछ बच्चे की नींद और रोने का पैटर्न समझ पाए थे कुछ तुम शुरुआत में? बच्चा कभी भी रो देता था या फिर कैसा रोना और सोने मैं का? अपनी बेबी की बात करूं, मेरी बेबी ने मुझे स्टार्टिंग से ही परेशान बिल्कुल भी नहीं किया। वो दूध पीती थी, सो जाती थी रात को उसका 10 बजे। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में, मुझे किसी ने बताया नहीं है, मैं मतलब हर 2-2 घंटे में फीड नहीं करवाती थी। मैं कभी 4 घंटे भी हो जाते थे, कभी 5 घंटे भी हो जाते थे, कभी 1.5 घंटा भी मैं भी दे देती थी, कभी 1 घंटे में भी दे देती थी। जब वो रोती थी तब फीड करवाती थी। बट बोलते हैं कि स्टार्टिंग में हर 2 घंटे में बेबी को फीड कराना चाहिए। तो मुझे डिलीवरी के बाद वेट कम करने में कितना इशू आया तुमको?
जो दिख ही रहा है, अभी भी आ ही रहा है वैसे तुम्हें किया ही नहीं है। यानी कि इशू रहता है। इशू रहता भाई, मेरा कोई भी नहीं, मेरा खाने को लेके कोई परहेज हुआ, मैंने ना कोई डाइटिंग करी है ना कुछ करी है, तो मेरा तो वेट जितना है उतना ही है। अगर वही जो बेबी थी तो उसके मतलब 8 या 10 किलो, तो 8 किलो तो कम हुआ होगा, उसके बाद जितने मेरा वेट था वो वैसी है ठीक। और बढ़िया। नाइस, वेरी गुड। और एक टर्म है जिसको कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यानी कि बेबी होने के बाद, डिलीवरी होने के बाद मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। तो तुम्हें वो फील हुआ था, और क्या क्या फील हुआ था उसमें? मैं रोती थी, ये सबको होता है? बहुत ज्यादा हो जाता है ये चीज। मतलब रोना किस बात को लेके आता है, क्या आता है, ये कुछ नहीं पता चलता है, बस रोना आ जाता है किसी भी बात को लेके। हाँ, बस उस टाइम पे ये रहता है, खुशी भी रहती है बेबी होने की, बेबी की खुशी भी रहती है, पर रोना क्यों आ जाता है उस चीज का पता नहीं चलता। स्टार्टिंग में 2 महीने तो बस रोना ही आ जाता है, थोड़ा सा बेबी दूध नहीं पीता तो रोना आ जाता है, थोड़ा सा वो रोने लगता है तो रोना आ जाता है, खुद को लेके रोना आ जाता है, जब कुछ खुद में प्रॉब्लम लगती है, पति को लेके रोना आ जाता है। पति को लेके रोना आ जाता वो है। तो खैर हमेशा ही रोती हो तुम। ठीक है। पति के साथ तो पंगा ही कुछ और है। चलो, अब जो आखिरी सवाल है वो ये है कि बच्चे की वैक्सीनेशन को लेके, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी वैक्सीनेशन कहाँ से करवा रहे हैं? और 2 तरीके की वैक्सीनेशन होती हैं, एक पेनलेस होती है और एक पेन वाली होती है। तो कहाँ से करा रहे हैं और क्या क्या करा रहे हैं? हमने जो वैक्सीन लगाई अपनी बेबी को, वो पेनलेस वाली लगा रखी है, तो वो प्राइवेट में पेनलेस वाली लगा रखी है, जिसमें बेबी को पेन भी कम होता है और बुखार आने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं रहते। तो और बुकलेट देते हैं हॉस्पिटल वाले कोई। तो आखिरी अगर कुछ ये बनने वाली जो माताएं हैं हमारी और जो भी प्रेग्नेंट हैं, उनके लिए कुछ मैसेज है तुम्हारा? हाँ, उनके लिए मैसेज ये है कि अभी जो 9 मंथ तक आपकी जर्नी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, उसका फुल मजा लीजिए। जो खाना है वो खाइए, एंजॉय करिए। जो खाना है वो खाइए और जो मन कर रहा है आपको वो चीज करिए। मेरी बहुत अच्छी फीलिंग थी, मैंने मतलब जो मैं बोलती थी वो चीज मेरे साथ होती। मैंने बोला बेबी शावर, मुझे बेबी शावर करना है, तो मेरे घर वालों ने बेबी शावर भी किया मेरे लिए। व्लॉग कहाँ है उसका? हाँ? व्लॉग कहाँ है उसका? उसका ब्लॉग देखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ी बहुत तो होंगी, बाकी इसके मैंने बाद जो आएगा? रील वगैरह शूट किया वो मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर डाली हुई है। इंस्टाग्राम आईडी कहाँ है तुम्हारी? माही कठायत अधिकारी है। चलो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, डिटेल्स उसकी। प्रेगनेंसी की जर्नी में फुल एंजॉय करिए, खाने पीने को लेकर कोई परहेज मत कीजिए, जो नहीं खाने के लिए आपको डॉक्टर बोले वो चीज मत खाइए, बाकी आप खा सकते हैं। तो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग। बाय।